हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैराइटीज। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे बहुत ही गजब की विंटेज गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है। 1949 की गेम है और खेलने वाले खिलाड़ी हैं लोथर स्किमिट और निकोलस रोसो लिमो। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ E4 के साथ लोथर स्किमिट ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ निकोलस ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट F6, बिशप B5, रॉयल लोपेज ओपनिंग। A6 खेला गया, बिशप को हटाना पड़ा, गया A4 स्क्वायर पर, देन नाइट F6। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने किया कैसल, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन रुक E1 B5, बिशप को फाइनली B3 स्क्वायर पर पहुंचना ही है। और इसके बाद अब कहीं जाकर निकोलस ने कैसल किया, देन हुआ C3, तो D6, H3 ताकि वही सिंपल मूव है, बिशप पिन ना करने आ जाए, प्रेशर ना बने। वेल, A5 तो D4, E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, C टेक्स D4, बिशप B7। और यहाँ E4 पॉन पर प्रेशर है, बिशप C2, सिंपल इलाज है, यही हो सकता था। वैसे तो नाइट भी निकल सकता था। खैर, C5, तो A4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की, बी पॉन आगे ही पुश कर दिया है, देन नाइट गया D2 स्क्वायर पर। और क्या यहाँ पर एक पॉन गवा दिया है व्हाइट ने? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सी टेक्स D4 होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर किया गया नाइट B3 और वापस उसी पॉन पर अटैक बनाया गया। सॉल्यूशन कुछ निकलता है? आई डोंट थिंक सो। D5 के ऑप्शन को चुना गया। हाँ, इसमें प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ व्हाइट पॉन एक्सचेंज करता है तो ब्लैक की क्वीन बिल्कुल एक खतरनाक स्क्वायर पर आकर बैठ चुकी होगी। तो यहाँ E5 के ऑप्शन को पहले चुना गया, पॉन एक्सचेंज करनी ही नहीं है, नाइट पर अटैक बनाया, नाइट अग्रेसिवली E4 स्क्वायर पर आ गया, देन हुआ नाइट एक्स D4। और अब कहीं जाकर वो मेटेरियल एक्सचेंज को कंप्लीट किया गया। निकोलस ने अब यहाँ F पॉन को आगे पुश किया, इरादा यही कि पॉन एक्सचेंज हो जाएंगे, उसके बाद एक अच्छी गेम यहाँ पर बनती नजर आएगी। लेकिन यहाँ इस E6 स्क्वायर के रूप में बहुत बड़ा आइलैंड, आइलैंड तो नहीं, यहाँ एक छोटा सा पैर रखने की जगह दे दी है व्हाइट के नाइट को। नाइट यहाँ व्हाइट ने अपना E6 स्क्वायर पर प्लेस किया। मैं मानता हूँ थोड़ा मूव है क्या, डिसाइड नहीं कर सकते अच्छा है या बुरा, क्योंकि यहाँ क्वीन और रुक पर फॉक है, पहली नजर में ठीक लगता है। लेकिन ब्लैक का ऑब्वियस मूव क्वीन को B6 स्क्वायर पर ले जाकर आपको यहाँ ये चेकमेटिंग थ्रेट, चेकमेटिंग नहीं मतलब कुछ एक खतरनाक गेम प्ले नजर आ रहा होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बिशप टेक्स E4, नाइट को एलिमिनेट करो। और इतनी देर में यहाँ ब्लैक ने क्वीन टेक्स E6 करके व्हाइट के नाइट को एलिमिनेट कर दिया है। फिर हुआ यहाँ E टेक्स F6, बिशप फॉर बिशप। फ्रेंड्स, अभी अपने बिशप को यहाँ पर नहीं बचाया गया है व्हाइट के द्वारा। खैर, डी टेक्स E4, बिशप एलिमिनेट हुआ, एफ टेक्स E7, लाइट स्क्वाड डार्क स्क्वाड बिशप, ब्लैक का यहाँ एलिमिनेट हुआ। देन हुआ क्वीन टेक्स E7। और अगर मैं बात करूँ, मेटेरियल एक्शन इक्वल है सारा का सारा। व्हाइट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने पीसेस को डेवलप करने में। ब्लैक की प्रॉब्लम है आइसोलेटेड पॉन, जो ई फाइल में यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहले यहाँ पर व्हाइट ने एक चेक दी, क्वीन B3 चेक, किंग चला गया H8 स्क्वायर। देन हुआ बिशप E3। और व्हाइट के लिए मुझे ऐसा लगता है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। आई थिंक रुक सेंट्रलाइज करो, बिशप को ऐसे स्क्वायर पर लाओ, लंबी कहानी है बहुत ज्यादा। खैर, रुक A6 ऊपर से पहले यहाँ ब्लैक ने कर लिया। फ्रेंड्स, ब्लैक की डेवलपमेंट रुक के मामले में काफी फास्ट रहने वाली है। अगले दो मूव के अंदर अंदर वो बहुत अच्छा अटैक लगाना है, यहाँ शुरू कर सकता है। रुक एट ए गोज टू C1 पहले यहाँ व्हाइट ने किया। और क्या गेम प्लान है ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले हुआ रुक G6। फ्रेंड्स, रुक के G6 स्क्वायर पर आने के बाद क्या अब ये बिशप मूव किया जा सकता है? एक बार को लगता है, लेकिन बहुत फ्रूटफुल होगा क्या? क्योंकि यहाँ जैसे ही ई पॉन आगे पुश होता है तो इश्यूज आपको नजर आ गए होंगे क्या हो सकते हैं आने वाले समय में। यहाँ G2 स्क्वायर पर खतरा हो सकता है, तो शायद उसी को देखते हुए यहाँ क्वीन को C4 स्क्वायर पर ले जाना शायद ठीक रहता। लेकिन यहाँ पर रुक C5 स्क्वायर पर प्लेस किया। अब ये क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? मेरे ख्याल से रुक को कुछ इस तरह से मूव करने की होगी, रुक एक्सचेंज की कोशिश, यही लोथर यहाँ सोच रहे होंगे। लेकिन ब्लैक ने अपनी क्वीन को रखा H4 स्क्वायर पर। और क्वीन के H4 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ H3 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन के साथ इश्यूज को देख सकते हैं। मेरा अभी भी मानना है कि क्वीन C2 शायद कुछ हद तक वर्क करता, बिशप हटना नहीं चाहिए था।
हाँ, उसके बाद फर्दर कभी गेम बनती आगे। खैर, ब्लैक यहाँ क्या करेगा, क्वीन टेक्स एच3 तो करेगा, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो फिर रुक रुक सकता है, रुक को जी5 स्क्वायर पर वाइट यहाँ ले जा सकता है, रुक की फायरिंग लाइन बंद हो सकती है, रुक टेक्स ए5, बिशप टेक्स जी5, और उसके बाद ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन को हटा सकता है कहीं भी किसी ठीक ठाक स्क्वायर पर। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ पहले व्हाइट ने किंग को h2 स्क्वायर पर प्लेस किया, और फ्रेंड्स कैन यू बिलीव कि ये मूव एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ आया है। आप वीडियो को जितने अच्छे से हो सकता है देखें, एक कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्विंग प्रॉब्लम की तरह। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस मूव तक पहुंच जाएगा जो यहाँ निकोलस ने चला था। उन्होंने यहाँ डायरेक्टली अपना रुक सेक्रीफाइस किया। क्यों किया पता नहीं। किंग टेक्स जी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। क्या होगा, अगर क्वीन तो चेक देने आनी नहीं है। बैक रैंक चेकमेट का खतरा ब्लैक के ऊपर भी है, वो भी एक इशू आ सकता है। बिशप कहाँ जाने वाला है, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ F2 पॉइंट पर तो वैसे ही खतरा है। खैर, सारा सस्पेंस में खोलते हुए यहाँ बोलता हूँ कि ब्लैक का जो लास्ट मूव था फ्रेंड्स, वो बड़ा हम मुश्किल था प्रेडिक्ट करना। वो था यहाँ रुक टेक्स F2 चेक का। इस मूव के चलने के बाद कैन यू बिलीव इट कि यहाँ पर लोथर स्किमिट को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन देखिए, पॉन तो जा चुका है और यहाँ चेक है। किंग मूव होता है तो उसके बाद अपनी तरह की प्रॉब्लम्स है, फिर चेकमेट होने में सिर्फ 2 मूव यहाँ लगने हैं। लेकिन अगर बिशप टेक्स F2 किया गया तो E3 डिस्कवर्ड चेक, ये जो बिशप है ये परेशान करेगा। तो क्या करेंगे इसको, मान लेते हैं कि इस बिशप की फायरिंग लाइन को रोकने के लिए यहाँ पर व्हाइट रुक लगा दे, काफी मैटेरियल है तो थोड़ा बहुत वापस दे दे। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन टेक्स F2 चेक, दूसरा रुक अनडिफेंडेड है, वो खतरे में आ चुका होगा। किंग H1, क्वीन टेक्स E1 चेक, किंग H2, क्वीन F2 चेक। देन कर क्या करें, किंग H1 कर देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ इस H पॉन को आगे पुश कर दिया जाए। और चूंकि यहाँ पर ये रुक पिन है तो बैक रैंक चेकमेट का खतरे का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लेते हैं क्वीन C4 जैसे मूव चलने की कोशिश की जाए कि चेक दे देंगे और कुछ यहाँ पर गेम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ ब्लैक अपने कौन को क्वीन प्रमोट या जो भी चाहे वो प्रमोट कर चुका होगा। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और मेरे सिटी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।